आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 15 अगस्त पे जो मोदी जी ने जो अपनी स्पीच दी थी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और उसके प्रेडिक्शंस आगे जाके क्या होगा। वो जो पहली अनाउंसमेंट थी वो जीएसटी रिडक्शन। काफ़ी सालों से जो इंडियन के व्यापारी हैं उन्होंने जीएसटी के बारे में काफ़ी कंप्लेंट की थी कि जीएसटी काफ़ी सारा है और उसके सामने भी कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। पर इस साल एक जीएसटी बिफोर दिवाली रिड्यूस होने करने जा रहे, वैसा उन्होंने स्पीच में कहा है। जो जीडीपी का ग्रोथ काफ़ी मायने में अच्छा रहेगा और इंटरमीडिएट जो बिजनेसमैन हैं, जो मैन्युफैक्चर है उसके लिए जीएसटी अच्छा है, लेकिन जो इंटरमीडिएट बिजनेसमैन हैं उसके लिए जीएसटी काफ़ी तकलीफ कर रहा है, तो उसमें एक सुधार हो जाएगा वो बिजनेस में और जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो सस्ता हो जाएगा। तो जीएसटी ये आपका रिड्यूस होगा। जीएसटी रिड्यूस करने का मेजर आप अगर किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते होगे तो आप मिस्टर ट्रम्प को कीजिए, क्योंकि जब से वो टैरिफ बढ़ाया है तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको काउंटर करने के लिए जीएसटी कम कर रहे हैं, ना कि कोई बिजनेसमैन या कुछ मैन्युफैक्चरर का वो सोच रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से जीएसटी कम हो रहा है। तो जीएसटी कम होना एक अच्छा संकेत है देश के लिए और एक कंज्यूमर के लिए भी, क्योंकि कंज्यूमर का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो सस्ता होगा। और जीएसटी जो रिड्यूस होगा वो होगा जीवन जरूरियात चीज़ों पे, जो अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा बेनिफिट होगा वो होगा। और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो महंगे प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहेंगे, उस पर जीएसटी रिड्यूस नहीं होगा, उस पर शायद जीएसटी बढ़ सकता है। क्योंकि क्या है कि जीएसटी उनको कैसे भी करके इक्विवेलेंट तो करना है, किसी पे अगर कम करता है तो किसी पे बढ़ाना पड़ेगा, तो उस पर शायद बढ़ सकता है। तो वो एक है। दूसरा जो दिया है उनको 1 लाख करोड़ यूथ को नौकरी देना, ये वही घिसी पिटी की एसेट है जो हर प्रधानमंत्री अपने स्पीच में देते हैं और एंड ऑफ द ईयर उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं होता है। और जो हमारा जॉब सिनेरियो है दिन ब दिन खराब हो जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये स्कीम निकाली। वो किस तरह से काम करेगी वो मुझे नहीं लगता काम करेगी या भी या नहीं करेगी, लेकिन वही घिसी पिटी कैसेट है जो हर प्रधानमंत्री अपने स्पीच में देते हैं। तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जो सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो आज के तारीख में चाइना, ताइवान और पार्शियली जापान, वो ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसकी डिमांड्स काफ़ी है। तो उस फील्ड में इंडियन प्रोडक्शन लाना एक काबिले तारीफ है। हम लेट हुए हैं, लेकिन इतने भी लेट नहीं हुए कि उस बिज़नेस को हम पीछे छोड़ जाए। तो वो बिज़नेस में हम एक अच्छी तरह से हम सुधार ला सकते हैं। दूसरा मतलब जब भी ये सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन चालू होगा तो इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम होगा, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर यूज़ होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में होंगे। डिफेंस सेक्टर्स और जो सैटेलाइट हमारा जो सेक्टर है उसमें भी काफ़ी बूम होंगे। और सेमीकंडक्टर की वजह से कुछ कुछ कंट्रियों में हमारे रिलेशन भी सुधरेंगे, क्योंकि जो मोनोपोली आइटम सेमीकंडक्टर वो हम अगर सप्लाई करेंगे कंट्री में तो उनके जो रिलेशन से वो सुधरेंगे। जो फोर्थ है वो है प्रिसीजन सुदर्शन चक्र। डिफेंस सेक्टर का वो चीज़ है जो रिलीजियस साइट्स है या फिर कुछ अच्छे अपने साइट्स है और कुछ क्रिटिकल एरिया है, उनको सिक्योरिटी देना वो है। जैसे कि रिलीजियस हमने अयोध्या मंदिर बना दिया है, काफ़ी सारे मंदिर बना दिया है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो सिक्योरिटी के लिए उनको ये करना पड़ेगा। फिर रिव्यू ऑफ इंडस्ट्री, जो हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस जो ख़राब हो रहे हैं तो उसकी वजह से वो रिव्यू होगी इंडस्ट्री,
और इंडस ट्रीटी में हमको काफ़ी सारे फोर्सेस है जो वो ये इंडस ट्रीटी प्रिवेंट कर सकती है, जैसे कि रिलेशन ऑफ विथ अमेरिका, इंटरनेशनल प्रेशर्स, और जो आगे की हमने ट्रीटी की है उसको कंटिन्यू क्यों नहीं करे, उसके बाकायदा हमको हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। तो इंडस ट्रीटी रिव्यू करना ये एक अच्छा संकेत है टू काउंटर पाकिस्तानी टेररिज्म, बट उसके सामने इंटरनेशनल प्रेशर को हमको हैंडल करना ये भी एक प्रॉब्लम है जो हम आगे जाके हमको वो प्रॉब्लम आ सकता है। क्लीन एनर्जी, तो अगर प्रधानमंत्री की स्पीच में देखिएगा हमने ऑलरेडी क्लीन एनर्जी के टारगेट अचीव कर दिए हैं, लेकिन आगे जाके हम पेट्रोल पे निर्भर ना हो इसके लिए क्लीन एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसकी वजह से हमको कुछ सब्सिडीज़ मिलेगी और सोलर पावर्स के हर एक देश में, पूरे देश में इन्फ्लुएंस होगा, वैसा कुछ सब्सिडीज़ गवर्नमेंट बाहर डिक्लेयर करेगी। तो सोलार है, विंड है, इन क्राइटेरिया में जो क्लीन एनर्जी है वो उसके ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा। जैसे कि 4 व्हीलर्स है और रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी जो अभी कोल पे चल रही है, तो वो क्लीन पे जाने की काफ़ी संभावना है। और तो 6 जो है वो ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक अटैक होके बंद हो गया, लेकिन उसका कंटिन्यूस आगे होगा कि नहीं होगा वो मोदी जी ने बताया है। मोदी जी ने ये बताया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी को, और अगर इंडियन आर्मी चाहे तो कभी भी वो ऑपरेशन सिंदूर आगे जाके वो वापस कर सकते हैं। तो वो ये सब जो है वो मोदी के स्पीच में था, और इसकी वजह से ये हम आगे जाके उसके इफेक्ट आपको जो होने वाले हैं वो बता रहे हैं। थैंक यू।